हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत मज़ेदार सा टॉपिक लेके आई हूँ एंड ये तो न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स 100% आते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। एंड CUCET की बात कर रहे हैं हम लोग तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पहले ये जान लेंगे। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं चार, जो कि पहली है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। एंड वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज इन अ नटशेल में बोल सकती हूँ कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। सुपर डुपर मजेदार एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस टॉपिक को मास्टर कर लेते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, आपको जानकारी देना चाहूँगी, बिकॉज हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोग CUCET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ जानकारी आप CUCET के बारे में जान लें, ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नया एंट्रेंस एग्ज़ाम है सभी बच्चों के लिए। इससे पहले भी होता था लेकिन 12 यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें पार्टिसिपेट करती थी। इस साल से 42 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। एडमिशन के लिए अब CUCET बिल्कुल कंपलसरी हो गया है, आप सबको एग्ज़ाम देना है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, क्या अनअकैडमी हमें क्या दे रहा है। अनअकैडमी पे मैं हूँ संगीता खत्री एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को बहुत सालों से। पिछले कोई 15 17 18 सालों से मैं अपने बच्चों के साथ पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री। तो इसमें पक्का आप लोगों के मास्टरी करवाने वाली हूँ, ये मेरा वादा रहा आपसे। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं आपको जानकारी दे रही थी कि हम किस तरह से CUCET के बारे में जानकारी लेनी है, और सभी बच्चों को इसके बारे में अभी मालूम नहीं है, या फिर मालूम तो चल गया है लेकिन रेगुलर जो जो अपडेट्स आती रहेंगी उसके लिए कैसे जुड़े रहें, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो उसके लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड नॉट ओनली रेगुलर अपडेट्स ऑन CUCET, इस पे हम लोग होमवर्क्स वगैरह भी शेयर करने वाले हैं बच्चों के साथ, एंड नोट्स वगैरह भी इसमें शेयर होने वाले हैं। अभी सारे एजुकेटर्स आप लोगों के जो CUCET से रिलेटेड एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे नोट्स भी शेयर करने वाले हैं PDF फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल भी एंड होमवर्क भी, सारी चीज़ें। सो मतलब कि आप लोगों को लगातार जुड़े रहने के लिए, अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। दिस इज द लिंक गिवन। टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है ये अनअकैडमी CUCET का। एंड सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्यों ज्वाइन करें हम लोग, क्या बात है। हर जगह तो हमारे पास कंटेंट है, हमने तो तैयारी भी कर ली है 12th क्लास की, हम क्यों सब्सक्राइब करें। बच्चों सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होता है, देखो तैयारी करना और एक टारगेटेड तैयारी करना, उसमें डिफरेंस है। टारगेटेड तैयारी के लिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आप लोगों को कोई ना कोई मेंटर ऐसा हो जो आपको फुल टारगेट के साथ आपकी तैयारी कराए। तो यहाँ पर जो हम लोग फीचर्स देने वाले हैं वो क्या है आपको देख लेते हैं। लाइव है, अपने घर पे अपने आराम से बैठ कर के आप कोर्स को देख सकते हैं। माहौल ऐसा है, बाहर निकलना मजबूरी हो तो निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर अभी निकलना ठीक नहीं है, हालांकि चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं एंड थैंकफुली और अच्छी हो जाएंगी। तो लेकिन अभी आप अपना आराम से घर में बैठे, कहीं आने जाने का हासिल नहीं है, आप क्लासेस लीजिए। अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज का, जो भी हम लोग कोर्सेज देने वाले हैं यहाँ पे इनका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। मतलब आप दिन में अगर 15 बार एक वीडियो को देख करके टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एंड टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के। टॉप एजुकेटर्स मतलब जो बहुत सालों से बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, एंड एग्ज़ाम किस तरह का आता है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी चाहिए, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। तो यहाँ पे सब एक्सपीरियंस्ड एंड टॉप एजुकेटर्स इंडिया के हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को जो तकलीफ देती है वो डाउट्स, जो बहुत बार बच्चे क्लास में नहीं पूछ सकते। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आप फटाफट से टैब में डाउट पूछे अपने टीचर के साथ, डेफिनेटली सॉल्व होंगे वो। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, कंप्लीट कवरेज है, मतलब आपके सिलेबस में कोई चीज़ ऐसी छूटेगी नहीं कि आपके एग्जाम में आ जाए और वो हुई ना हो।
मेंटोरशिप है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम लोग सब लोग हैं आप लोगों के साथ मदद करने के लिए, आपको कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए, हेल्प करने के लिए मेंटोर होते हैं। और हम लोग हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं रेगुलरली, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं जो कि हफ्ते में हुआ करेंगी आपकी, जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करें। देखो, तैयारी करनी एंड कहाँ पहुंचे, इस दोनों में डिफरेंस है। तैयारी करके आपने कितना सीखा वो आपको टेस्ट ही एनालाइज करवाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बैच कोर्सेज हैं, डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन के फीचर हैं जो आपको मिलेंगे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्रिप्शन के साथ अब हम जान लेते हैं कि इसका कोर्स फी क्या है। इसका कोर्स भी जो पार्ट ए का है वो क्या है, 9999 एंड 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको 1000 इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। कब मिलेगा 10% डिस्काउंट? जब आप मेरा एजुकेटर कोड यूज करोगे, रेफरल कोड यूज करोगे, राइट। एंड ये 1 टाइम पेमेंट है, ये 3 मंथ्स की, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इसमें। तो ये जरूर आप कर लें। और मैं तो कहती हूँ ये आम के आम और गुठलियों के दाम है, मतलब आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी साथ के साथ होने वाली है इसकी, क्योंकि अभी हम लोग तैयारी करा रहे हैं विदिन 3 मंथ्स, तो यहाँ पे बोर्ड भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका। एंड नो डाउट CUCT की तैयारी तो करने ही वाले हो। तो बच्चे लोग, मैं बात करने वाली हूँ सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट डालने पे चेंज हो जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पानी लिया, पानी क्या है, सॉल्वेंट है। इस पानी में हम लोगों ने डाल दिया क्या, सॉल्ट डाल दिया या ग्लूकोज डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट, ग्लूकोज या कुछ भी डालने की वजह से इसका वेपर प्रेशर, जो पानी का वेपर प्रेशर, देखो पानी का वेपर प्रेशर क्या होना था, यहाँ पे मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, से फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे इसके सरफेस ऊपर गैसियस फेज में भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसियस फॉर्म में। तो इनकी वजह से इस पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वेपर प्रेशर है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। अगर हम इसको बात करें कि ये क्या है, वाटर है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और दूसरी ही जगह ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट वाटर की जगह कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन बना दें, यानी कि अगर हम लोगों ने कुछ, अरे टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, बेयर विद इट, सॉल्यूशन बना दिया हमने एंड इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिए सॉल्ट के भी पार्टिकल्स। तो ये देखो यहाँ सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं एंड सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगी अभी आपके साथ, इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना बोलते हैं ना, कैसे होता है हम उसके बारे में अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जब ये यहाँ पर देखो, सॉल्ट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। एंड उन प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और वो क्या क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टीज फर्क पड़ेंगी, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में दोनों में डिफरेंस आएगा। सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में अलग उसका क्वांटिटी, वो प्रॉपर्टी तो वही होगी लेकिन कम और ज्यादा हो जाएगी। वेपर प्रेशर जैसे सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे। और वो कम किसकी वजह से होगा, वो सोल्यूट डालने की वजह से होगा। एंड वो सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो कम या ज्यादा हुआ उस पर फर्क पड़ेगा, कौन सा सोल्यूट डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं समझाती हूँ, आपकी समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम इवापोरेशन का फिनोमिना जान लेते हैं। चलो मान लो इवापोरेशन का जो फिनोमिना है, हम कहते हैं ना सरफेस फिनोमिना है इवापोरेशन, यानी कि सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा जानते हैं।
मान लो ये वाटर है और इसके सरफेस पे ये ना मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सारे बच्चों को ये सरफेस फिनोमिना क्यों है ये क्लैरिटी नहीं होती, उसके लिए बता रही हूँ मैं। एंड यहाँ बल्क में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देते हैं एक दूसरे को। तो मान लो मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसको चारों तरफ से बाकी मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट कर रखा है ना, चारों तरफ से बंधा हुआ है, मतलब ये कहीं नहीं जा सकता, आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन से, सिर्फ नीचे से, ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये अपनी सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा, अपने आसपास के मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करेगा और इवोपरेट हो जाएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के गैस में चला जाएगा। दिस इज इवोपरेशन। क्या होता है, सरफेस पे होता है तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इसको चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकता। सरफेस वाले सारे मॉलिक्यूल्स को एक तरफ से अट्रैक्शन है, इसीलिए जितना ज्यादा सरफेस होता है उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होता है। देखो किसी भी चादर को आप, अगर गीली चादर है मान लो, हम सुखाते हैं ना, कैसे करते हैं, पानी इवेपोरेट होगा तभी तो सूखेगी। उसको आप इकट्ठा करके डाल दो या आप उसको फैला के डालो, कब ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जब हमने उसको फैला के डाला, यानी कि सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, सरफेस वाले ही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं गैस में, बल्क वाले नहीं होते, इसीलिए हम इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं। ये वाली बात तो आप लोगों को समझ आ गई बहुत अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है। यहां अगर इसकी बात करूं, ये सिर्फ सॉल्वेंट के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इवापोरेट हो रहे हैं। जितने ज्यादा सरफेस पे होंगे उतने ज्यादा इवापोरेट होंगे। अब इस सॉल्यूशन में देखो, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल है लेकिन सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी आ गई, बिकॉज कंपटीशन आ गया है। ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वो कुछ भी हो सकता है, वो यूरिया भी हो सकता है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकता है, वो सॉल्ट भी हो सकता है, जो भी नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि वो इवोपरेट नहीं होगा। तो देखो यहाँ अगर हम देखें, इतना ही सरफेस, अगर इतना जितना इस पे सरफेस आ रहा है, इतना ही सरफेस सिर्फ वाटर का होता है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते, ज्यादा होते तो वेपर ज्यादा बनती, वेपर ज्यादा बनती तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता। अब वो वेपर प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये देखो बीच में कंपटीशन, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कम कर दिया है नॉन वॉलेटाइल में। हम तो इवोपरेट होंगे नहीं, तुम्हें जगह देंगे नहीं, ये कह रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो होपफुली आपको अब ये वाली बात समझ में आ गई है कि वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है। देखो इस वाले की अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया जाए एंड सेम, मतलब सरफेस एरिया सेम वेसल में ले लिया जाए, मान लो उसका सरफेस एरिया सेम है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट will always be higher than vapor pressure of solution। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा सॉल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो। और अगर वॉलेटाइल सोल्यूट है तो फिर उसमें हम लोगों की बात दूसरी आ जाती है, हम रॉल्स लॉ की बात करते हैं। दोनों जब इवोपरेट हो रहे हैं तो हम किस तरह से इसका टोटल प्रेशर निकालते हैं। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करें, कितना अमाउंट होगा तो कितना वेपर प्रेशर कम होगा। देखते हैं प्रेशर को और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिलेट करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वांटिटेटिव एंड उसके बाद न्यूमेरिकल्स, है ना, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हम लोग रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहे हैं, कलर ले लेते हैं, ऑरेंज बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर ऑफ सोल्यूट की एंड प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, P01, राइट, एंड सॉल्यूशन ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का, एंड सॉल्यूशन का क्या हो गया, P1 किसका हो गया, सॉल्यूशन का। और मैंने कहा कि चेंज, कितना चेंज आया हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं, तो दैट विल बी डेल्टा
P1, राइट? कितना चेंज आया है प्रेशर में? तो डेल्टा P1 विल बी P01, P1 माइनस P01, है ना? डेल्टा यानी कि चेंज जो आता है दैट विल बी P1 माइनस P0, एक सेकेंड, कलर कहाँ गया मेरा? हाँ, P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1, यानी कि उस दोनों में जो चेंज आया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो किस तरह से इसको रिलेट करेंगे। ये चीज तो हम जानते ही जानते हैं। नाउ P1 हम जानते हैं, P1 इज इक्वल टू P01 एंड Chi1, है ना? दिस इज इट। रिलेशनशिप किससे है? मोल फ्रैक्शन। देखो P1 is directly proportional to mole fraction of the component, फर्स्ट कंपोनेंट जो भी हमने लिया है मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, एंड P1 is equal to P01 is proportionality constant. Now P1 इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 is equal to P01 माइनस P01 Chi1. अच्छा, अब ये Chi1 की वैल्यू भी तो आप जानते हो ना, क्या हो जाता है? Chi1 की वैल्यू को हम लोग किस तरह से पुट कर सकते हैं? ये अभी करते हैं। इसको पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं। P1 इज इक्वल टू, हमारे पास कॉमन आ गया P01, ब्रैकेट में क्या रह गया? 1 माइनस Chi1। वेरी नाइस। अब ये क्या होता है देखो जरा, एक हम जानते हैं कि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 एंड Chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi1। आप देखो, अब 1 माइनस Chi1 की जगह अगर हम ये पुट कर दें तो अपने पास क्या रिलेशनशिप आने वाला है? तो डेल्टा P1 विल बी P01 Chi2। अब हम सेकेंड कंपोनेंट से इसको रिलेट कर लेते हैं, या तो हम इसको लिख दो Chi2 इंटू P01 या फिर P01 Chi2। बहुत बढ़िया। अब देखो रिलेशनशिप अपने पास क्या आ गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। P को यहाँ ले आते हैं, डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू Chi2। ये एक रिलेशनशिप बन गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अब हमारे पास। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा P1 को हम क्या लिख सकते हैं? P01 माइनस P1 लिख सकते हैं ना? P01 माइनस P1 अपॉन P01 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Chi2। नाउ Chi2 को हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं देखते हैं। Chi2 जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन, राइट? Chi2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पे आ गए। नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं, यहाँ पे हम मोलर मास और गिवन मास और सब कुछ ले लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए N2 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ये बहुत कम है सॉल्यूशन में। हम इसको नेग्लेक्ट करके देख लेते हैं क्या हो जाता है। अपने पास जो आ रहा था रिलेशनशिप, वो क्या आ गया था? देखो रिलेशनशिप वापस आते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01, राइट? और ये क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं N2 को सिंप्लिसिटी के लिए। N2 अपॉन, नाउ N2 क्या है? N2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W2 अपॉन M2। और N1 क्या है? N1 इज W1 अपॉन M1। रख दें, इनको पुट कर दें। देखो हमारे पास ना आंसर यहां से भी आ जाएगा। आप ये वाला रिलेशनशिप आप पक्का तैयार कर लो। आप अलग से भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो, अदरवाइज सारी वैल्यूज वहीं के वहीं पुट करके हम लोग यहाँ ला सकते हैं। कहाँ भला? देखो ऐसे, अगर हमारे को मास और मोलर मास की बने तो दिस विल बी P01 माइनस P1 अपॉन P01। N2 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2, एंड N1 की जगह क्या हो जाएगा? देखो ये उल्टा होके आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस विल बी M1 अपॉन W1, राइट? डिवाइड में आ गए तो रेसिप्रोकल हो गया। दिस इज इट। अब अपने पास देखो W2 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, और W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट है। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड M1 मोलर मास ऑफ
सॉल्वेंट है। इनमें से हम लोगों को मान लो ये कैलकुलेट करना है कि कितना प्रेशर चेंज आएगा अगर इतना मास हम लोगों ने ग्लूकोज का डाल दिया। तो बाकी सारी चीजें अपने को मालूम है, हम यहाँ पे रिलेशनशिप इसको डालेंगे एंड मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर चेंज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या प्रेशर चेंज दे रखा है तो आपको मास कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए। वो सारी चीजें आप बहुत आसानी से इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस रिलेशनशिप गिव्स यू relative lowering of वेपर प्रेशर, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये। एंड इस पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी होने वाला है। इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे सॉल्व। एंड प्लस प्लेटफॉर्म पे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले ही वाले हैं। मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रही हूँ कि टॉपिक आपको समझ आ जाए, उसके बाद तो हम लोग कराएंगे ही क्वेश्चंस आपको। जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। एंड परफेक्शन जो है वो तो आता ही प्रैक्टिस से है, लेकिन प्रैक्टिस आप ऐसे अंधाधुन करने लग जाओ कुछ समझ नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस करोगे जब तक आपको बेस नहीं मालूम है। अब आपको ये बेस मालूम है कि हमारे को रिलेटिव लोवरिंग क्या है, क्यों हो रही है, किस पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें अगर पता है आपको तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैं आपको अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताने जा रही थी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी। इसको भी देखेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इनफैक्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। होपफुली आप लोगों को मालूम होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 कितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। उस टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट से फॉर एग्जांपल हम पानी की बात करें, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे 100 डिग्री सेल्सियस ना होके कम और ज्यादा पाया जाता है। कैसे, जरा बात करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं इसके बारे में। कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लें, बहुत देर हो गई सेम कलर से खेलते हुए, मजा आ रहा है ना। अब देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वो बना लेती हूँ। मान लो ये जो लेवल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एंड यहाँ से वेपर प्रेशर ने बढ़ना शुरू किया किसी भी लिक्विड का। जाहिर सी बात है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे ज्यादा वेपर्स क्रिएट होंगे। वेपर्स ज्यादा क्रिएट होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू किया शुरू किया शुरू किया शुरू किया शुरू किया शुरू किया शुरू किया, यहां तक पहुंच गया। अब वेपर प्रेशर जब यहां आ गया जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर अब बढ़ नहीं सकता। तो वो वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब मैं बात कर रही थी हाई एल्टीट्यूड्स की। हाई एल्टीट्यूड पे बताओ जरा मेरे बच्चों, जो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे हाई होते चले जाते हैं, हाई पहाड़ों पे चलते चले जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है। तो वहां अगर मैं हाई एल्टीट्यूड की बात करूं तो से फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां होना चाहिए था जो उसके बजाय यहां हो गया। ये हो गया एट हाई एल्टीट्यूड्स। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। अब देखो लिक्विड के तो वेपर प्रेशर को बढ़ना ही था, उसको पहुंचना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक है, लेकिन अब की बार टारगेट दूर से नजदीक आ गया। अब देखो यहां से शुरू हो रहा है वो वेपर प्रेशर, बढ़ते 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 जब यहां पहुंचा तो ही उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन हो गया।
उतना ही जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उतने वेपर प्रेशर थोड़े में अटेन हो गए। अब इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसको नहीं लगाना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक जो था। तो कम टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग पॉइंट आ गया। रिलेट क्या हो गया यहाँ पे, एलि हम लोगों ने क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और अगर हम सी लेवल की बात करें, सी लेवल पे मतलब यहाँ पे अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था तो ये और कम पे बॉयल होएगा, और डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रेशर है, 98 डिग्री पे 99 डिग्री पे बॉयल होगा, कम पे होगा। और अगर हम सी लेवल पे चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो ये इतना होना चाहिए था, तो एट सी लेवल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा लिक्विड का। अगर 100 डिग्री सेल्सियस था तो 101 या 102 डिपेंडिंग अपॉन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उतना हो जाएगा। ये नॉर्मल सॉल्वेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, किसमें, हाई एल्टीट्यूड पे और सी लेवल पे। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि पहाड़ों पे दाल जल्दी नहीं गलती, क्या कारण है। इसीलिए नहीं गलती क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पे ही अचीव हो जाता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर हम दाल को दे नहीं पाते। मान लो 100 डिग्री देना था, मिल रहा है उसको 98 डिग्री, तो उसको ज्यादा देर तक उबालना पड़ेगा सो दैट के वो गले। और सी लेवल पे वो जल्दी गल जाएगी, उसको 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा। दिस इज इट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे दाल जल्दी क्यों नहीं गलती है एंड सी लेवल पे ज्यादा जल्दी क्यों गल जाती है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई यहाँ पे। अब हम लोवरिंग क्या नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे छोले उबालते टाइम हमारी मम्मी क्या करती हैं, या तो उसमें नमक डाल देती हैं या उसमें बेकिंग सोडा डाल देती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे छोले जल्दी गल जाते हैं। क्यों जल्दी गल जाते हैं, हमने क्या किया है, हमने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। क्यों, कैसे बढ़ा, देखो याद करो, जब हम लोग ने बात की थी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो उस वेपर प्रेशर को और बढ़ाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सो दैट के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच सके। एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, एंड वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिलने की वजह से वो छोले जल्दी गल जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो गया लिक्विड का कोई भी सोल्यूट डालने की वजह से, तो उस वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाना ही पड़ेगा, तो हमारे को एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये देखो मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाती हूँ, यही ग्राफ है, ये देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्वेंट की, ये ऑरेंज कलर जो है सॉल्वेंट का, ये है, ये टेम्परेचर है। कितने टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर पहुंचना, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही है, चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो। ये देखो वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ कम वेपर प्रेशर, इतना वेपर प्रेशर था नॉर्मल टेम्परेचर पे, यहां तक मान लेते हैं इस टेम्परेचर तक ये वाला वेपर प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं था ना, तो टेम्परेचर राइज किया राइज किया राइज किया राइज किया, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। जब ये वाला टेम्परेचर अचीव हुआ तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास आ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। लेकिन सॉल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर ही कम कर दिया। देखे जरा, ये देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहीं पे अगर हम खींचे तो देखो सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया। कम वेपर प्रेशर हो गया तो इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम से ज्यादा तक ले जाना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ खींचते हैं तो यहाँ आ जाता है, देखो यहां से इसको चलते 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 जाना पड़ेगा, जाएगा तो वहीं तक ही पहुंचेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचते पहुंचते इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं टीबी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड T0 भी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, डेल्टा यानी कि दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। सोल्यूट डालने से पहले कितना टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एंड सोल्यूट डालने के बाद कितना हो गया। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0 भी। क्लियर है, चलो जी यहां देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं लिख देती हूं डेल्टा
TB इज इक्वल टू TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। नाउ ये किसकी वजह से हो रहा है, देखो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा ही इसमें डिफरेंस आता चला जाएगा। ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे और ज्यादा सॉल्यूट डाल देंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच सके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलैलिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब हम कौन सा सॉल्यूट है उसका मास कैलकुलेट कैसे करें, कौन सा से फर्क नहीं पड़ता, जो भी सॉल्यूट है मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आने वाला है क्या भला, KB इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अब ये तो हो गया हमारा कैलकुलेट करना डेल्टा TB को। अपने को अगर दोनों टेम्परेचर गिवन है तो डेल्टा T कैलकुलेट हो जाएगा वहां पे। एंड मोलैलिटी को आप अलग से भी कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर सकते हो अगर डायरेक्टली आपको TB करना है तो। और अगर आपको कुछ और चीज करनी है तो हम मोलैलिटी को चलो चेंज कर देते हैं। मोलैलिटी जो होती है वो क्या होती है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दैट इज वाई हम लोग हमेशा 1000 यहां लगाते हैं, कारण अगर kg में दे रखा है सॉल्वेंट का मास तो आप ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर kg में नहीं दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी नाइस। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही तो है चीजें जो आपको हमेशा हर जगह रिप्लेस करने में मदद करेंगी। तो मोलैलिटी के लिए अगर हम लोग बात करें, या तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली लिख दो, अदरवाइज आप क्या नाम है, मोलैलिटी ऑफ हम उसकी बात करें ना सॉल्यूशन की, तो N1 हो जाएगा एंड दिस विल बी W1 अपॉन M1। हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। वेरी नाइस। 1 नहीं 2, यस हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, W2 अपॉन M2। वेरी नाइस। तो दिस विल बी डेल्टा TB, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब डेल्टा TB इज इक्वल टू KB तो है ही हमारे पास, एंड मोलैलिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, W2 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट W1। सॉरी इरेजर कहाँ गया मेरा, इरेजर कहाँ गया मेरा, दिस इज दैट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000, करेक्ट है, KB इंटू W2। अब अपने पास जो भी चीज इनमें से कैलकुलेट करनी हो, हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। मान लो अपने पास आ जाता है, अगर M2 कैलकुलेट करना है, TB अपने को गिवन है और M2 कैलकुलेट करना है, तो M2 क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देते हैं। M2 विल बी KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाई W1। दिस इज द रिलेशनशिप। अब देखो अपने पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे सॉल्यूट का कि भाई इतना टेम्परेचर राइज हो गया, इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, राइज हो गया, यानी कि TB और T0B में डिफरेंस इतना आ गया, तो वहां पे आप डेल्टा TB कैलकुलेट कर लेंगे। तो भैया कितना, कौन सा मोलर मास है, सोल्यूट का मोलर मास कौन सा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलर मास गिवन है तो कितना सोल्यूट डाला ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या आने वाला है। इन सब में से कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिक्स मैच करके कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा ही होगा। एंड वहां पे आप लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, वहां पे जरूरत पड़ती है बहुत सारी प्रैक्टिस की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने सॉल्व करेंगे, दिस इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हाँ अब तो मुझे समझ में आ गया, एंड बहुत सारे बच्चों के साथ ही होता है, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, अभी मैंने टॉपिक कर लिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो लगता है कि ये तो मैंने क्वेश्चन कभी किया ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली आपने कर रखा था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट के क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है ना। उसकी प्रैक्टिस कब होती है? जब आप अपने हाथ से पेन लोगे, कॉपी उठाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपके डाउट्स भी निकल के आते हैं, और उन डाउट्स का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारी क्लैरिटी थॉट्स में एंड कॉन्सेप्ट्स में और बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए केमिस्ट्री जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने में टाइम लगता है, बिकॉज हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। वन टाइम अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, देखो अब आपको बार बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है रटने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या, आपको पता चल गया, इसको रटना नहीं है। इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और उसके लिए जब हमने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए तो आपने, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो कॉपी के जब चैप्टर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट पेज पे आने चाहिए। जैसे सॉल्यूशन की बात करें तो पहला फॉर्मूला हमने लिख लिया हेनरीज लॉ का, दूसरा फॉर्मूला हो गया राउल्ट्स लॉ का, तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ गए, एंड फिर आ गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड फिर एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूले हुए, एंड आपका टॉपिक कंप्लीट तैयार। फॉर्मूला तैयार, टॉपिक तैयार, लेकिन फॉर्मूला कब तैयार? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ तैयार, एंड टॉपिक तैयार, कॉन्सेप्चुअली तैयार हो चुका है। प्रैक्टिकली तैयार करने के लिए आपको बहुत 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 जरूरी है कि अपना पेन और कॉपी लेके प्रैक्टिस करें, एंड जब आपके डाउट्स अराइज हों तो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोई आपका मेंटोर आपके पास हो, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एंड यही मेंटोर हम लोग अनअकैडमी पे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिन लोगों की बहुत सालों से प्रैक्टिस है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्या चीज है जो आपको हेल्प करने वाली है क्वेश्चंस को अप्लाई करने में, फॉर्मूला को अप्लाई करने में, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, दिस इज इट। वहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं कि अप्लाई कहाँ करना है। तो इस एप्लीकेशन के लिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि हम अनअकैडमी पे आप लोगों के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बोर्ड्स की भी तैयारी होगी, एंड आपके साथ साथ CUCET की भी तैयारी होने वाली है। तो यहाँ आज इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए एंड टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप क्या करने वाले हो? अनअकैडमी को ऐप को डाउनलोड करने वाले हो। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेंगे कुछ इस तरह की चीजें। अच्छा, लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लिंक लेकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली आप CUCET के पार्ट सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हो, अदरवाइज आप फ्री क्लासेज जो मैंने पहले बताया था स्पेशल क्लासेज है उनको ज्वाइन करके देख सकते हो। जब आप इन लिंक्स के थ्रू जाओगे, पार्ट ए का लिंक, पार्ट बी का लिंक, कंबाइंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड बच्चों, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों के कमेंट्स को देखूंगी एंड उस पर जरूर आपको मदद देने वाली हूँ। तो पार्ट ए जो है, जो CUCET का पार्ट ए है, उसमें क्या क्या आने वाला है देखो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिस्टर विनीत कराने वाले हैं आपको, दीपांशु सर आपको लॉजिकल रीजनिंग कराने वाले हैं, रॉबिन शर्मा सर आपके जनरल अवेयरनेस क्लियर करने वाले हैं, शिप्रा मैम जो है वो आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को, इंग्लिश का जो टॉपिक आएगा, ग्रामर आती है उसमें, तो वो सारी चीज़ मैडम क्लियर कराने वाली हैं। आप इसको अलग से भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कंबाइंड भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपकी बिल्कुल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। CUCET अंडर ग्रेजुएट साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आप लोगों के हैं, आप लोगों को जो क्लियर कराने वाले हैं मिस्टर विनीत आपको मैथमेटिक्स कराएंगे। मैं, आप देख ही रहे हो क्या करा रही हूँ, मैं केमिस्ट्री कराने वाली हूँ विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट एंड एवरीथिंग। भावना मैम आपको कराने वाली हैं बायोलॉजी, एंड मिस्टर मनोज आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कराने वाले हैं। तो देरी नहीं करनी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लिंक जो है यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको फॉलो करके बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो, एंड इस जर्नी को बहुत ही शानदार बना देंगे हम। सब्सक्राइब कर सकते हो। जो कॉम्बो ऑफर आ रहा है सबका, मतलब पार्ट ए और बी जो दोनों
बच्चे जिसको सब्सक्राइब करेंगे उसमें फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विजेज हैं, स्पेशल क्लासेस हैं जो मैंने आपको बताया है, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आने वाले हैं जो कि आपको उसके अंदर मिलेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस होंगी, आपको रेगुलरली एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए लाइव क्लासेस हैं। एंड येस, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एक्सटेंशन है जब तक CUCT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि अभी तो डेट्स भी अनाउंस नहीं हुई है, 3 मंथ्स का हम सब्सक्रिप्शन ले ले एंड उसके बाद में डेट्स ना आए एंड हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, दिस एंड दैट। डोंट वरी, फ्री एक्सटेंशन है आपका। आप आज खरीदो, आप आज कोर्स को सब्सक्राइब करो, जब तक CUCT का पेपर नहीं हो जाता आपको एक्सटेंशन मिलेगी, डोंट वरी एट ऑल। दिस एज ए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है, जो वैसे अगर हम लोग अलग अलग लेंगे तो 30,000 का कोर्स बनता है, कॉम्बो आपका 17,998 में ही आपको मिलेगा। एंड ये सारे बेनिफिट्स इनमें मिलने वाले हैं, सारे लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज क्विजेज होनी है, अनलिमिटेड एक्सेस है, फ्री एक्सटेंशन है, दोनों का सब में मिलने वाला है कॉम्बो में। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, अच्छा हाँ ये बात बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है एवरी वीक 10 AM 2 घंटे का। जब आपको सिस्टमेटिक टाइम मिल जाता है तो आपके पास टॉपिक तैयार करना होता है एंड टारगेट मिला होता है ना कि इस टाइम मुझे एग्जाम देना है। एंड जब टेस्ट आप लेते हो तो मैंने अभी भी बताया, परफेक्शन वहीं से मिलती है जब आप टेस्ट लेते हो। बिना टेस्ट के परफेक्ट आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ ठहर रहे हो, बस इंटरनली ये तो फील हो जाता है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे टॉपिक आता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत कमियां निकल के आती हैं, वो टेस्ट से ही हमारे को क्लियर होती हैं। एंड ये आप लोगों पे लाइव टेस्ट हर हफ्ते होने वाले हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस के क्या फीचर्स हैं, जो हमारे पास स्पेशल क्लासेस हैं फ्री में हैं, बच्चों को डाउनलोड करो, आपको अभी मिल जाएंगी। ये ऐप को डाउनलोड करो, अनअकैडमी ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। रियल लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप चैट कर सकते हो टीचर के साथ, लाइव इमोजीज के साथ लाइव वो कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हो या आप टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड ये मेरा फेवरेट है लाइव पोल ऑप्शन, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कराती हूँ। हम लोग थोड़ी सी देर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, एंड उसमें मैं पोल क्रिएट कराती हूँ। बहुत सभी एजुकेटर्स कराते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये, और मेरे ख्याल से सभी एजुकेटर्स का ये फेवरेट होगा। क्या होता है इसमें, जब हम पोल क्रिएट कराते हैं तो आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि अरे हाँ ये वाला टॉपिक मैंने किया, एंड उस वक्त आप बिल्कुल टू द, अगर कोई छूट भी गया हो टॉपिक और आपका आंसर एक बार गलत भी हो जाए लेकिन वो परफेक्ट तो हो जाता है अगली बार के लिए, एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। एंड इस लाइव पोल ऑप्शन के लिए मेरे बच्चों, मैंने देखा है बच्चों को धुआंधार तैयारी करके आते हुए, एकदम बोला नहीं मुझे आ रहा है किस पे बोला, लीडर बोर्ड पे। ये बहुत मजेदार चीज है, मुझे लीडर बोर्ड पे आना है। एंड एक बार आपको लीडर बोर्ड पे आने की आदत लग जाती है ना, तो आपको परफेक्शन की आदत लग जाती है, उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता। ये बेस्ट फीचर है, बहुत ही शानदार फीचर है, जो आपको स्पेशल क्लासेस में तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड प्लस क्लासेस में तो नो डाउट है ही हमारे पास परफेक्शन की तैयारी के लिए। एंड दिस वन इज अगेन वन ऑफ वेरी नाइस फीचर, जिसको हम कहते हैं बग्स बाउंटी। अगर आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है, गलत कंटेंट दिखता है, जो आपको लगता है कि सही नहीं है, किसी भी तरीके से मान लो कि कंटेंट रॉन्ग हो गया, तो भी आप उसको बता सकते हो, या कोई मोरली कोई गलत चीज आपको नजर आती है, आप उसके बारे में भी शिकायत कर सकते हो। एंड जो सबसे पहला उस पर्टिकुलर चीज को पकड़ के बच्चा शिकायत करने वाला है, उसको मिलने वाले हैं प्राइज, बिल्कुल। तो दिस इज अगेन अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, ग्रेट फीचर बाय अनअकैडमी, कि आप गलत कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। एंड करना क्या है इन सब चीज़ों के लिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो अपने इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे क्या क्लासेस हो रही है। बहुत सारे हम लोग एजुकेटर्स यहाँ पे हैं जो आप लोगों को रेगुलर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराते ही रहते हैं। तो ये काम कर दो फटाफट से, एंड अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फटाफट से आ जाओ, हम लोग वहाँ पे आप लोगों का वेट कर रहे हैं बहुत मज़ेदार जर्नी के लिए। जब तक आप वहाँ आते हो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।